अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स बी ग्लैम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले जी गिव अवे की बात करें तो मुझे गिव अवे में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। थैंक यू सो मच आप लोगों का। इसी तरह से मुझे जो है आप सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी जो है वो वीडियोज़ वो लाती रहूँ। और दूसरी बात ये कि गिव अवे अनाउंस कब होगा, जल्दी से मेरे फटाफट से आप लोग मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए ताकि मैं अपनी मोनेटाइजेशन ऑन कर सकूं। और साथ ही मैं अपने जो विनर्स हैं उनको 5 विनर्स को जो है गिव अवे करूँगी, जिसमें ये पैलेट होगी। बहुत ही खूबसूरत पैलेट है जिसमें आपको मैट, न्यूड प्लस शिमर हर शेड जो है मिल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त है, जैकलिन हिल की पैलेट है। तो आप सब लोगों को आइडिया होगा ही कि जैकलिन हिल की पैलेट कितनी ज़बरदस्त है, ब्रांड वाइज भी और पिगमेंटेशन वाइज भी। चलें जी, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे बालों के ऊपर, हेयर के ऊपर। और आज सेकंड डे है। पहले वाली क्लास में मैं यहाँ आई बटन पे लिंक दे दूँगी, जिसने नहीं देखी वो जाके देख लें, वहाँ जिसमें मैंने टूल्स और जो भी इन्फॉर्मेशंस वगैरह थी, बैक कॉमिंग की और डिग्रीज़ वगैरह सब कुछ बता दिया था। और आज की क्लास में हम बात करेंगे हेयर स्प्रेस के ऊपर, हेयर जेल्स के ऊपर, और वॉल्यूमाइज़र, प्रोटेक्टर, मॉस, फाइबर, कॉम्स के बारे में बात करेंगे और फास्टनर्स के बारे में बात करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलें जी, चलते हैं सबसे पहले हेयर स्प्रे के ऊपर कि हेयर स्प्रे कौन सा हमने लेना है, कौन सा बेस्ट है और किस तरह से उसकी पहचान करनी है कि ये हेयर स्प्रे अच्छा है या नहीं है। साथ साथ मैं यहाँ पे पिक्चर भी अटैच करती रहूँगी और जो है पेन खुद ही बंद हो गया। अच्छा, साथ साथ मैं पिक्चर भी अटैच करती रहूँगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके, और कोशिश करूँगी विद प्राइस हो तो ज़्यादा। अच्छा जी, तो पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि डिग्रीज़ हमने किस तरह नोट करनी है, किस डिग्री पे हमने जाके बैक कॉमिंग करनी है ताकि हमें जो वॉल्यूम है वो सही मिल जाए। अच्छा, बाज़ लोग होते हैं कि हेयर स्टाइलिंग बहुत अच्छी करते हैं, हेयर स्टाइलिंग में बहुत मेहनत करते हैं, पर जब उनके जो टूल्स और हेयर स्प्रेस वगैरह ना, इनमें थोड़ी सी जब प्रॉब्लम आती है ना, तो फिर वो सारा जो हेयर स्टाइल है वो सब बेकार जाता है, सारी मेहनत जो होती है वो बेकार होती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हेयर स्प्रे कौन सा अच्छा है, कौन सा ब्रांड अच्छा है, और हेयर स्प्रे में और वॉल्यूमाइज़र में, शाइन स्प्रे में, इन सब में क्या फ़र्क है। सबसे पहले इस चीज़ का फ़र्क पता होना चाहिए। फिर यूज़ कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ करनी है, इस चीज़ का पता होना चाहिए। फिर ये जाके हमारा जो है हेयर स्टाइल वो अपनी जगह पे टिकता है, सही होता है, या उसकी ग्रिप अच्छी आती है। अब सबसे पहले हमने देखना है कि कौन सा हेयर स्प्रे लेने से पहले हमें किस बात का ख्याल करना चाहिए कि हमें अच्छा वाला, चाहे ब्रांडेड ना हो पर बहुत अच्छा वाला हम स्प्रे ले सकें। तो जी, ऐसा हेयर स्प्रे जो फास्ट ड्राई हो। जब आप हेयर स्प्रे लेने जाएं, उसको थोड़ा सा अपने बाजू पे या हाथ पे थोड़ा सा स्प्रे करें। अगर वो फटाफट से ड्राई हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो हेयर स्प्रे है वो बहुत अच्छा है। अगर वो ड्राई होने में थोड़ा टाइम लेता है तो उसको स्किप कर दो, वो नहीं लो, क्योंकि जितनी जल्दी हेयर स्प्रे ड्राई होगा उतनी ही जल्दी वो बालों की ग्रिप को टाइट करेगा, बालों को टाइट करेगा, ताकि हमारे जो हेयर्स हैं, जो बेबी हेयर्स हैं, वो फटाफट से बैठ जाएं और एक अच्छी सी लुक आए हेयर स्टाइल की। समझ आ गई? ये टिप है, ये नोट कर लेना कि जो हेयर स्टाइल फास्ट ड्राई हो वो बेस्ट होता है। अच्छा, अब कौन कौन से हेयर स्प्रे बेस्ट हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ नोट किए हैं, जैसे कि क्यूने का हो गया, लॉरियल एलेंट का हो गया। क्यूने का तो आपको पता है बहुत अच्छा ब्रांड है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है, हाई रेंज होती है, हाई कवरेज होती है इसकी। और फिर उसके बाद लॉरियल की तरफ तो आए तो ये भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसका होल्ड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अफोर्डेबल भी है। क्यूने की निस्बत लॉरियल का जो है ये अफोर्डेबल है। उसके बाद है स्वार्सकॉफ का, इसका ये भी बहुत अच्छा है, इसकी होल्डिंग भी बहुत अच्छी है और इसकी अफोर्डेबल भी है। इंटरनेशनल हेयर स्प्रे अगर आप लेना चाहते हैं इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिंग के लिए, तो ये स्वार्सकॉफ का बेस्ट है। पिक्चर साथ साथ अटैच हो रही हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इससे क्या होता है, अच्छा, हेयर स्प्रे 2 किस्म के होते हैं। एक होता है बालों को ग्रिप देने के लिए, दूसरा होता है बालों को नीट करने के लिए। जो नीट करने के लिए तो वो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, जैसे कि उसका रेवलॉन का हो गया या फिर गोल्ड का हो गया, जो अक्सर सैलून्स में हमें देखने को मिलता है। ये होते हैं शाइन स्प्रे। और जो दूसरे स्प्रे होते हैं उससे हमारे जो बालों की ग्रिप अच्छी आती है, हमारे बालों में नीटनेस आती है, वो स्प्रे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और
काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाते हैं और बालों की ग्रिप अच्छी आती है, जिससे जो है ना हमारे बालों में नीटनेस भी आती है और हेयर स्टाइल काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ठीक हो गया, ये चीज़ें क्लियर हो गई। इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिंग के लिए जो हमने लेना है वो स्वार्सकॉफ का लेना है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है और इसकी होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है। और फिर उसके बाद आते हैं लॉरेल का, अफोर्डेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तीनों क्वालिटीज़ इसमें मिल जाएंगी आपको। क्यूने की बात करें तो क्यूने तो है ही बेस्ट, क्यूने की तो हर चीज़ ही बेस्ट है। ये भी लॉन्ग लास्टिंग भी है, थोड़ा सा हाई कवरेज, मतलब जितनी हाई कवरेज है उतना हाई रेंज है। हेयर स्प्रेज के बारे में बात हो गई, ये वाला टॉपिक आई थिंक क्लियर हो गया। यहाँ पे मैं ब्रांड भी बता दिए हैं, उसके प्राइस भी अटैच कर दिए हैं। ठीक हो गया। आजकल काशीज़ का भी बहुत ज़्यादा इन है, अगर आप वो लेना चाहें तो आप वो ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं जी शाइन स्प्रे क्या होते हैं। शाइन स्प्रे हमने अपने बालों को सेट करने के लिए बैक कॉमिंग को सेट कर लिया, हेयर स्टाइलिंग कर ली, उसको सेट कर लिया। अब क्या होता है जी, हमारे जो बाल है वो तो अपनी अपनी जगह सेट हो गए। बाकी अब जो बेबी हेयर स्प्रेज हैं और अब हमने अपने बेबी हेयर्स हैं, अब हमने जो अपने हेयर स्टाइल है उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो उसके लिए काम आते हैं शाइन स्प्रे। शाइन स्प्रे वो वाले नहीं होते जो ग्लिटर वाले होते हैं, वो वाले उनको अवॉइड करना है, वो वाले नहीं, उनका भी आगे जिक्र होगा। शाइन स्प्रे वो वाले होते हैं जो हम अक्सर बैक कॉमिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि ओसिस का हो गया, या मैंने ओसिस का भी जिक्र किया। ओसिस प्लस जिसका मोस्ट मैंने कल आपको दिखाया, बहुत बेस्ट है, इसकी जेल भी बहुत बेस्ट है। हर चीज़ का आगे आगे जो है मैं डेफिनेशन उसकी देती रहूँगी। ठीक है। फॉर मोल्डिंग, ये जो शाइन स्प्रे होते हैं ये मोल्डिंग के लिए काम आते हैं। मतलब अगर हम आगे से थोड़ी सी लेयर दे रहे हैं, इस तरीके से लेयर दे रहे हैं, स्प्रे हमने कर लिया, इन स्प्रे से हमारी जो बालों की मोल्डिंग होती है, मतलब जो हमने बालों को मोड़ना होता है वो इतनी इजीली नहीं मुड़ते जितना शाइन स्प्रे से होता है। शाइन स्प्रे सॉफ्ट होता है तो ये हम बालों को हमारी चॉइस के अकॉर्डिंगली उसको मोल्ड करता है। ठीक हो गया। जिसमें आता है ओसिस प्लस का आता है, गोल्डन का आता है, सैवलॉन का रेड आता है। काफ़ी अफोर्डेबल भी हैं, काफ़ी हाई कवरेज भी हैं, ये आप इजीली बाय कर सकते हो। अब आते हैं कलर स्प्रे के ऊपर। कलर स्प्रे क्या होते हैं, ये जो टेम्परेरी कलर देते हैं, जिनको आजकल तो वैसे ही इतने इन नहीं हैं, बट फिर भी किसी को शौक़ होता है, रेड, ब्लू, ग्रीन, गोल्डन, इन सब बालों को, ये सब जो बाल हैं इनको कलर करने के लिए, मतलब ये वाले कलर देने के लिए अक्सर लोग जो है कलर स्प्रे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आपने कोई भी लोकल नहीं यूज़ करना। कलरिंग का मामला है, बालों का मामला है, बाल डैमेज भी हो सकते हैं, तो आप कोबी का यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर साथ साथ अटैच हो रही है, स्क्रीनशॉट लेके देख लें। अच्छा भैया, नेक्स्ट आते हैं हम हेयर जेल के ऊपर। हेयर जेल हम क्यों यूज़ करते हैं, बाज़ दफ़ा ना जो हमने अपने बालों को देनी होती है स्लीक लुक, मतलब जो चपटी लुक होती है ना, मतलब बिल्कुल फ्लैट आगे से, मॉडल्स में भी होता है, अक्सर ब्राइडल्स के भी यूज़ करनी पड़ जाती है ये वाली लुक। बहुत स्लीक लुक जो होती है, बिल्कुल कोई भी बाल उठा हुआ ना हो, या फिर बालों में जो आगे से इस तरीके से फोरहेड पे कर्ल्स दिए जाते हैं, उनके लिए जो है वो जेल यूज़ होती है। और जेल हमने कौन सी लेनी है, आपके पास एवरीथिंग अवेलेबल हो, जेल हो, शाइन स्प्रे हो, और जो है हेयर स्प्रे हो, कलर स्प्रे, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने लेना है तो ले सकते हैं, वैसे मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, हमारे क्लाइंट्स को पसंद होते हैं तो हमें रखने पड़ते हैं। ये चीज़ें आपके पास अफोर्डेबल होनी चाहिए, मतलब आपके सैलून में आपके पास लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि इनके बगैर हेयर स्टाइलिंग इतनी कोई ख़ास नहीं बनती। ठीक हो गया। जो बेबी हेयर्स होते हैं उनको सेट करने के लिए, जैसे कि पोनी टेल करनी है तो जो पीछे गर्दन से बेबी हेयर्स उठ जाते हैं, आगे से बेबी हेयर्स उठ जाते हैं, या फिर ब्राइडल के स्लीक लुक देना होता है, या पार्टी मेकअप के स्लीक लुक देना होता है जिसमें बाल बिल्कुल फ्लैट हमें चाहिए होते हैं, तो उसके लिए जेल जो है एक बेस्ट ऑप्शन है, नंबर 1 ऑप्शन है जेल का। ठीक हो गया। उसके लिए आप मेरी माने तो ओसिस प्लस की ही जेल यूज़ करें। ये अफोर्डेबल होने के साथ साथ हाई कवरेज भी, अगर आप मॉस भी लें तो ओसिस प्लस का लें, हेयर स्प्रे भी ओसिस प्लस का लें, और जो है हीट प्रोटेक्टर वो भी, हर चीज़ जो है ओसिस प्लस की लें तो ज़्यादा बेस्ट है। अब आते हैं हेयर फाइबर। हेयर फाइबर होता क्या है, अक्सर जब हमारे पास कुछ लड़कियां आती हैं जिनके बाल काफ़ी थिन होते हैं, मांग बहुत ज़्यादा चौड़ी चौड़ी नज़र आती है, तो ये जो हेयर फाइबर है ये बालों को थोड़ा हैवी लुक देने में, मतलब
थोड़ा मतलब अगर बाल थोड़ा गंजापन आ रहा है तो वहाँ पे इसको आप स्प्रे कर दो या फिर पाउडर की तरह लगा कर ऊपर से हेयर स्प्रे कर दो। उससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि जिस तरह बाल बहुत ज़्यादा हैं। इसे कहते हैं हेयर फाइबर। अब हेयर फाइबर हमने लेना कौन सा है, तो अवैस का है, कबोकी का है, और ये 2 ब्रांड हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा इन्हें ये नाम है। ठीक हो गया। और लेना आपने बिल्कुल डार्क ब्लैक नहीं लेना। डार्क ब्लैक जो होता है वो ओवर कलर लगता है। आपने लेना है डार्क ब्राउन कलर, जो ब्राउन में ब्लैक में सब में मैच हो जाता है। डार्क ब्राउन लेना है, ये नेचुरल लुक देता है। ठीक हो गया। अब आते हैं हेयर वॉल्यूमाइज़र के ऊपर। हेयर वॉल्यूम जैसे कि हेयर फाइबर है, बालों को थोड़ा सा मतलब हैवी दिखाने के लिए हेयर वॉल्यूमाइज़र होता है। जिनके बाल तो होते हैं ऊपर से, जिनके हैवी होते हैं, बैक कॉमिंग हम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। नीचे से पतले हों तो कोई नहीं। बाज़ लोगों के ऊपर से बहुत हल्के होते हैं, नीचे से बहुत हैवी होते हैं। जो सर के ऊपर जहाँ हमने बैक कॉमिंग करनी होती है वहाँ से बाल बहुत हल्के होते हैं, तो उनको हमें वॉल्यूमाइज़, चाहे हम क्रिम्पिंग कर लें या कुछ भी कर लें, थोड़ा सा वॉल्यूम तो हमें चाहिए होता ही है। तो उसके लिए हेयर वॉल्यूमाइज़र यूज़ होता है, जो कि बहुत बेस्ट है। इससे क्या होता है, अगर आप बाज़ लोग बैक कॉमिंग नहीं चाहते तो अगर हम अटैचमेंट भी अटैच करें तो भी बालों में इतना कोई ख़ास जो है वो वॉल्यूम नहीं आता, तो उसके लिए हेयर वॉल्यूमाइज़र यूज़ होता है। और अब आपने ब्रांड इसके कौन कौन से लेने हैं। स्वार्सकॉफ का है, ओसिस प्लस का है। ये बालों में वॉल्यूम देने के लिए, हेयर स्टाइलिंग के लिए, मतलब जब बाल बहुत ज़्यादा पतले हों तो बालों में हल्का सा वॉल्यूम या काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देने के लिए हेयर वॉल्यूमाइज़र यूज़ होता है। तो आप आता है हेयर प्रोटेक्टर या हीट प्रोटेक्टर। ठीक हो गया। हीट प्रोटेक्टर किस लिए होता है कि जब हम कर्लिंग करते हैं, ड्राई करते हैं, ब्लो ड्राई करते हैं, स्ट्रेटनिंग करते हैं या हेयर स्टाइलिंग में हम हीट यूज़ करते हैं तो उससे हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं कि बालों की जो रूह है ना वो तबाह हो जाती है। ठीक हो गया। तो उसके लिए हमें हेयर प्रोटेक्टर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जिसके साथ जो कि लॉरियल का है, क्यूने का है, ओसिस प्लस का है, बहुत सारे हेयर हीट प्रोटेक्टर हैं। आप ये सारे यूज़ कर लें, साथ साथ अटैचमेंट भी। हाँ, अगर आप सीरम यूज़ करना चाहें तो आप सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी हमारे बालों को प्रोटेक्ट करता है हीट से, ताकि हमारे बाल जो हैं ज़्यादा डैमेज ना हो। अब जी आते हैं कर्ली हेयर के ऊपर। बहुत ज़्यादा अगर कर्ली हेयर है उनको हमने सेट करना है तो सबसे पहले इनकी एक टिप है। अगर आपके पास कर्ली हेयर बहुत ज़्यादा आ गए हैं, मतलब बाज़ लोगों के आपको पता है कर्ली हेयर कितने होते हैं, जिनके जनरली कर्ली होते हैं, तो उनके लिए क्या करना है कि जब आप उनका हेड वॉश करवाएं तो कर्लिंग क्रीम आती हैं जो कि मैं अटैच कर रही हूँ, आप वो यूज़ कर लें। ओसिस प्लस की आती है और आप वो ले लें, या फिर क्यूने की आती है, केराटिन की आती है। कर्लिंग क्रीम जो होती है उससे क्या करना है, हमने इस तरह गीले गीले बालों पे अपने हाथ पे क्रीम लेके इस तरह से ऊपर को करके क्रंच करने हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर आप हेयर स्टाइलिंग करो, हेयर स्ट्रेटनिंग करो तो वो बम फटा नहीं लगेगा। कुछ टाइम बाद जब बहुत ज़्यादा कर्लिंग हेयर होते हैं ना, उनको हम स्ट्रेट करते हैं या और ज़्यादा कर्ल करते हैं या हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो छोटे छोटे बेबी हेयर जो होते हैं ना, ऐसा लगता है इस तरह इनमें बम फट गया, बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, ये अपनी अपनी जगह पे सेट हो जाते हैं। और उनको सेट करने का और भी बेस्ट ऑप्शन है हेयर मॉस, जो कि मैंने कल आपको दिखाया था। तो हेयर मॉस अगर आप यूज़ करते हैं तो ये तो एक बेस्ट ऑप्शन है आपके कर्ली बालों को सेट करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कर दी हैं क्लियर। हेयर मॉस के बारे में बता दिया, हीट प्रोटेक्टर के बारे में बता दिया, वॉल्यूमाइज़र, फाइबर, हेयर स्प्रे, शाइन स्प्रे, कलर स्प्रे, हर चीज़ के बारे में आपको डिटेल में मैंने बता दिया है। आई होप कि अब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह नहीं गया होगा। अब चलते हैं हेयर टूल्स के ऊपर। अच्छा जी, तो लड़कियों, अब जैसा कि हम आ गए हैं हेयर टूल्स के ऊपर, तो हमें उसके लिए सबसे पहले कल मैंने आप लोगों को हेयर स्ट्रेटनर दिखा दिया, क्रिम्पर दिखा दिया और कर्लिंग आयरन दिखा दिया। उसके बाद जो बैंडल स्टिक्स हैं वो दिखा दी हैं। कल आपको मैंने ये सारी चीज़ें दिखा दी ताकि आप मेरा काम भी आसान हो जाए और आपको भी समझ आ जाए, क्योंकि इन चीज़ों में ना बड़ी एक एक्साइटमेंट सी होती है। ऐसी चीज़ें लेने में, देखने में बड़ा मज़ा आता है। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, आप लोगों का पता नहीं। अब आते हैं हेयर टूल्स के ऊपर। नेक्स्ट हेयर टूल जैसे कि कॉम्ब शॉम्ब हो गए और हेयर ब्रशेस वगैरह हो गए, पिन्स वगैरह हो गए, ये भी हमारे हेयर टूल्स में ही शामिल होते हैं। सबसे पहले आता है टेल कॉम्ब।
पिक्चर अटैच है, मेरा मिल नहीं रहा तो मैंने पिक्चर अटैच कर दी। ये होते हैं, ये जी एक तो होते हैं स्टील की टेल वाले और एक होते हैं नॉर्मल, जो भी अगर हम वुडन का लें या प्लास्टिक का लें तो उनकी टेल्स वाले भी होते हैं। इसके साथ का मेरा था, इनके साथ का था, बट पता नहीं किधर गया अभी, शायद मैं रख के भूल गई या कोई मतलब इधर उधर हो गया। पैक कॉमिंग के लिए, सेक्शन निकालने के लिए टेल कॉम्ब बेस्ट रहता है। दोनों पिक्चर्स मैंने अटैच कर दी हैं, आप लोगों को आइडिया होता रहेगा। उसके बाद आता है टीजिंग कॉम्ब। टीजिंग कॉम्ब क्या होता है जी? टीजिंग कॉम्ब होता है जब हम बैक कॉमिंग वगैरह करते हैं, ऊपर छोटे छोटे से बाल उठ जाते हैं ना, टीजिंग कॉम्ब या टीजिंग ब्रश, दोनों में से एक चीज़, दोनों की पिक्चर अटैच हो रही है तो आप देख लेना। उससे क्या होता है जी कि जो बाल उठ जाते हैं ना, उनको बिठाने के लिए टीजिंग कॉम्ब यूज़ होता है। या फिर आप टीजिंग कॉम्ब को इस तरह से होता है टीजिंग कॉम्ब, मतलब बड़े छोटे होते हैं, इस तरह से टेल कॉम्ब भी मिल जाता है, इसे कहते हैं टीजिंग कॉम्ब। तो ये बैक कॉमिंग के भी काम आता है। और जो छोटे छोटे बाल हमारी बैक कॉमिंग के ऊपर उठे होते हैं ना, उनको सेट करने में, उनको बिठाने में हल्के हल्के ना आप इस तरह से फेर के उसको सेट भी कर सकते हो। ठीक हो गया। आगे आता है वाइड टूथ कॉम्ब विद लिफ्ट। वाइड टूथ कॉम्ब विद लिफ्ट ये वाले होते हैं। ये विद लिफ्ट से क्या होता है कि अगर बाल बैठ गए हैं, हमने आगे से हेयर स्टाइलिंग की है, बाल बैठ गए हैं, तो हम इसको बालों में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इन करके बाल उठा सकते हैं। उससे बाल क्या होते हैं, ऊपर को उठ जाते हैं। सेम चीज़ ये भी करती है, सेम काम ये भी करते हैं। ये जो है ये बारीक हेयर स्टाइल्स के लिए ठीक है, जो कि आपको ख़राब होने का डर है तो ये उनके लिए ठीक है। बाकी जो ये है ये फ्रंट हेयर स्टाइल के लिए, बैक कॉमिंग के लिए, कि अगर बैक कॉमिंग बैठ गई है तो उसको उठाने के लिए विद लिफ्ट, वाइड टूथ कॉम्ब विद लिफ्ट ये वाले बेस्ट होते हैं। इनके बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि ये भी है, ये भी वाइड टूथ है और जो है विद लिफ्ट है। अब वाइड टूथ कॉम्ब के बारे में आए, इसके बारे में आए तो ये हमारे फ्रंट हेयर स्टाइल में बहुत हेल्प देता है। मतलब आगे से जो हमने पफ बनाने होते हैं तो ये जो है इसके लिए ये बेस्ट होता है। लो जी, यहाँ पे कॉम्स की भी बारी कंप्लीट हो गई। कॉम्स के बारे में बता दिया, कल मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगी तो आज मैंने बता दिया। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिनमें है ब्रशेस। कुशन ब्रश, हेयर ब्रश आपने लेना ज़रूरी है। हेयर ब्रश कोई भी आप ले सकते हो, ये उनकी एग्ज़ाम्स हैं, हेयर ब्रश और पैडल ब्रश ये सेम होते हैं। कुशन ब्रश जो होता है वो थोड़ा सा गोल गोल होता है, जिसमें जो नरम नरम होते हैं, अक्सर घरों में हम लोग यूज़ करते हैं। और जो पैडल ब्रश होता है वो स्क्वायर होता है। ये लेना है, इससे क्या होता है कि हमारे जो बाल हैं सेट करने में, जैसे कि हमें स्लीक लुक चाहिए तो उनको सेट करने में जो ब्रशेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उसके बाद राउंड ब्रश पे आए तो टीजिंग ब्रश, वही टीजिंग कॉम्ब जिससे हम अपने बालों में बैक कॉमिंग कर सकते हैं। राउंड ब्रश की तरफ आएँ तो राउंड ब्रश ब्लो ड्राई के काम आता है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। राउंड ब्रश कटिंग के बाद उनको सेटिंग के काम आते हैं, कल भी मैंने दिखाए थे, फिर दिखा देती हूँ। इससे क्या होता है कि ये एज अ टीजिंग ब्रश भी यूज़ हो जाते हैं, एज अ टीजिंग ब्रश भी ये यूज़ हो जाते हैं। बाकी मैंने सिर्फ 2 साइज़ लिए हैं, ना तो ये ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, और ये ज़्यादा छोटा है, क्योंकि जो भी हमें लुक चाहिए उसके लिए ये 2 बेस्ट है। मैंने 2 साइज़ लिए हैं, आप देख लें आपको कितने साइज़ चाहिए, आप उस हिसाब से ले सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे आपको साइज़ मिल जाएंगे। राउंड ब्रश पे भी आगे हमारी कटिंग को सेट करने के लिए यूज़ होते हैं। अब आगे आते हैं फास्टनर्स के ऊपर। हेयर फास्टनर्स क्या होते हैं? पिन्स वगैरह को हम हेयर फास्टनर्स कह देते हैं, और कुछ नहीं, हेयर फास्टनर, ताकि जल्दी जल्दी से उनसे हम काम ख़त्म कर सकें। छुटकी की आवाज़ है, सॉरी। अच्छा, जिसमें फास्टनर्स में क्या आता है, पिन्स आती हैं, डोनट्स आते हैं, बॉबी पिन्स आती हैं, आगे इलास्टिक बैंड्स आते हैं, रोलर्स आते हैं, नीडल्स आती हैं। नीडल्स किस काम आती हैं कि जब हम हेयर स्टाइलिंग कर लेते हैं तो एक ना प्लास्टिक की नीडल आती है, जिस तरह के हम बड़ी वाली सुई नहीं होती, उसमें पीछे से बहुत ज़्यादा बड़ा सुराख होता है, सेम इसी तरह से हेयर नीडल्स आती हैं। उसमें आपने क्या करना है, जो बिंदिया होती है, जो मांग टीका होता है, उसमें धागा डाल के ब्लैक कलर का आप उसमें उस नीडल में डालें और फिर उसको आराम से अपनी बैक कॉमिंग में डाल के उसको पुल कर लें। मांग टीका भी रह जाएगा, आपका हेयर स्टाइल भी ख़राब नहीं होगा। उसके लिए जो है नीडल यूज़ होती है। आगे से उसके बाद आगे है
बैंड्स आ जाते हैं, बैक कॉमिंग्स आ जाती हैं। बैक कॉमिंग्स जो है वो 2 किस्म की होती हैं, एक जिनको लगाकर जो कि आप देख सकते हैं, साथ साथ पिक्चर अटैच करें, जिनको लगाकर ना पिन्स की ज़रूरत पड़ती है ना बैक कॉमिंग की, और एक होते हैं रोल्स होते हैं जिनको लगा के हमने उन्हें सिक्योर करना होता है और ज़्यादा मतलब अपलिफ्ट करना होता है। डोनट जो होता है जूड़े बनाने के काम आता है, साथ साथ पिक्चर्स अटैच है, आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्लावर्स चाहिए होते हैं, हमें बीड्स चाहिए होते हैं हेयर स्टाइलिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। अब आते हैं क्लिप्स की तरफ, सेक्शंस की तरफ, सेक्शन की होल्डिंग में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए होते हैं क्लिप्स। प्लास्टिक के क्लिप्स होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़्यादा जो है काम करते हैं, क्योंकि जब हम इसे सेक्शन पकड़ते हैं तो आगे से इस तरह से खुल जाते हैं, तो ये बाल निकलते रहते हैं। स्टील की पिन जो होती हैं आगे से, जब हम हेयर स्टाइलिंग में लेयर्स देते हैं तो उनको होल्ड करने के लिए स्टील की पिन्स यूज़ होती हैं। इनको अगर आप अवॉइड करें तो ज़्यादा ठीक है। स्ट्रेट पिन्स और क्लिप्स, ये 2 चीज़ें जो होती हैं। उसके बाद आती है क्रोकोडाइल क्लिप्स जो होते हैं, ये इस तरीके से बने होते हैं, मतलब इस तरीके से ये यहाँ से भी बालों को होल्ड करते हैं और आगे से जो सेक्शन निकलना होता है ये उनको भी इस तरीके से होल्ड कर लेते हैं। तो ये वाले जो है बालों का एक भी बाल निकलने नहीं देते। अगर आपने लेनी हो तो आप क्रोकोडाइल क्लिप्स और स्टील के क्लिप्स ले सकती हैं। ठीक हो गया। बाकी स्ट्रेट को आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेस्ट है, बाकी आपकी मर्ज़ी है जो आपने लेने हों। लो जी, आज की क्लास जो है वो कंप्लीट हो गई है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता हम हेयर स्टाइलिंग के ऊपर भी जाएंगे। पहले मेन चीज़ें, बेसिक चीज़ें समझ आएँ। हेयर स्टाइल तो हम आम तौर पे भी बना लेते हैं, अपने ख़ुद के भी बना लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ मैंने आपके हर जो भी थॉट्स थे वो क्लियर कर दिए हैं, जो कि मेरे माइंड में थे। अब आपके माइंड में क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, मुझे मेल करके भी पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे ग्रुप में भी पूछ सकती हो। यहाँ मैंने हर चीज़ कर दी है क्लियर। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अब जी वीडियो करते हैं बंद। अब दो मुझे इजाज़त। सबसे पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। फिर जी मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं आ रहे, बाकी यहाँ पे आ रहे हैं, उधर भी फॉलो कर लेना। और जी गिव अवे में पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखना।